प्रॉब्लम्स की दूसरी वजह क्या रहती है, इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट लेवल पे स्टार्ट होगे। गेम खेलते थे हम और आप, कभी भी आपने वीडियो गेम खेला हो या कैसे भी, गेम में क्या होता है, लेवल होता है ना। अब एक लेवल आपने जैसे क्रॉस कर लिया तो आप एक लेवल को समझ चुके होते हैं, क्या होता है ना, समझ चुके। अब उस एक लेवल में आप बहुत अच्छे पॉइंट्स बना सकते हैं अगर उसको बार बार खेले तो, यस और नो? क्योंकि उसमें आपको पता लग चुका होता है कि कहां बैरियर आएगा, कहां कौन सा चैलेंज आएगा, ये सारी चीजें। अगर आप उसमें स्कोर अच्छा करना चाहते हैं किसी के सामने, तो ये कहते देख मैं गेम खेल के दिखाता हूं, और उसमें आपका ऑब्वियसली बेहतरीन स्कोर हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप उसको ऑलरेडी खेल चुके हैं, यस और नो? ठीक है। लेकिन हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जब नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? कॉम्प्लिकेशंस कब होती हैं? जब नेक्स्ट लेवल की शुरुआत होती है। तो हर बार समस्या ये नहीं होती कि जिंदगी में समस्याएं आ रही हैं, हो सकता है आपके नेक्स्ट लेवल की शुरुआत हो चुकी हो। समझ में आया क्या बोला है? तो जब भी प्रॉब्लम्स आए आपको इरिटेट और अपना दुख बांटने की जरूरत नहीं है। इट्स सिंपली स्टार्टिंग योर नेक्स्ट लेवल। यू मस्ट अपडेट योरसेल्फ। आप आजकल सभी स्मार्टफोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन में आपके एप्लीकेशंस की अपडेट आती रहती है कि नहीं? तो अब हमें भी जरूरत है, हमारा डिकेड चेंज हो चुका है, तो अब हम कौन से दौर में चल रहे हैं? नेक्स्ट लेवल में है। और नेक्स्ट लेवल जब भी चेंज आता है, जब भी प्रकृति में चेंज आएगा, तो अब चेंज का क्या मतलब है? कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही है लाइफ में जो हमारे साथ कभी पहले नहीं हुई। अच्छा, आप और हम डिसीजन लेने में कब फंसते हैं? जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि अब क्या करें, होता है कि नहीं? हम क्या कहते हैं, भाई मैं तो डिसीजन नहीं ले पा रहा, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही, मैं तो फंस गई हूं, भाई समझ में नहीं आ रहा क्या। अब डिसीजन नहीं लेने का मतलब है कि जो सिचुएशन आ रही है उसके बारे में हमें अवेयरनेस, तो आप उस चीज को मतलब नजरअंदाज ना करें, परेशान भी ना हो। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो क्या है, आपके नेक्स्ट लेवल की शुरुआत है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपको हर चीज चेंज करनी पड़ेगी। क्या चीज चेंज करनी पड़ेगी? आप जो पहले से करते आए हैं हर चीज आपको चेंज करनी पड़ेगी अगर नेक्स्ट लेवल को बीट करना है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है, हमें किसको अपडेट करना पड़ेगा? नॉलेज। आज भी बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जिन्होंने पहले से कुछ सीख रखा है, जिन्होंने 2-4 बातें सीख ली पहले से या किसी से सुन रखी हैं। आज भी इस डिकेड के अंदर अगर उसी नॉलेज को लेकर सर्वाइव कर रहे हो तो डियर प्रॉब्लम आएगी। क्या होगा? प्रॉब्लम्स आएगी। क्योंकि एक चीज आपको बताना चाहूंगा, टू बी फ्रैंक, जो ज्ञान आपको यहां तक लेके आया है आगे नहीं ले जा सकता। आई रिपीट दिस लाइन अगेन, जो ज्ञान आपको यहां तक ले आया वो ज्ञान आपको आगे नहीं ले जा सकता। यू मस्ट अपडेट योर नॉलेज। बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, इतना जल्दी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपने देखा कि ड्यूरिंग कोविड-19, अभी लॉकडाउन के दौरान कितना टेक्नोलॉजी में ड्रास्टिक चेंज आया, यस और नो? कितने सारे बदलाव। क्या कभी गवर्नमेंट स्कूल ने सोचा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ेगी? नहीं, नोबडी प्रिपेयर्ड, कोई इस चीज के लिए तैयार नहीं था। लेकिन क्या हुआ? अब हम लोग बोलते प्रॉब्लम्स आ गई, लेकिन प्रॉब्लम नहीं थी। ये किस चीज की शुरुआत थी? नेक्स्ट लेवल की। अचानक से टेक्नोलॉजी में इतना ड्रास्टिक चेंज आया। क्या आज भी आप उस चीज में बिलीव रखते हैं? बेटा मोबाइल मत चला। कहना चाह रहा हूं, हम किसी के पास कॉल करते हैं तो उनसे बात नहीं होती, या तो गुड़िया बोलती है या कोई गुड्डा बोलता है, हेलो अंकल, पापा जी नहीं है। अबे कहाँ है? मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इट्स सिंपली स्टार्टिंग योर नेक्स्ट लेवल। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ आपको? जो पहले की नॉलेज थी, आज अगर हम एक युवा पीढ़ी की बात करके चले, फैमिली में अक्सर झगड़े होते रहते हैं सास बहू का, मतलब यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनके साथ जो युवा पीढ़ी है उनका अक्सर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। इसकी सिंपल सी वजह क्या है? नॉलेज ही एक वजह है। और क्या है, अगर कोलैबोरेशन नहीं बन पाता, उसका एक सबसे बड़ी उदाहरण है कि दोनों की नॉलेज में ड्रास्टिक चेंज है। उन्होंने अपडेट नहीं किया, वो आज भी बिलीव करते हैं पुरानी चीजों में। समझ में आया कि नहीं?
आज भी घर पे बात करें या कुछ काम की कही जाती तो वो लोग अक्सर उदाहरण देते हैं, हमारे समय में तो ये हुआ करता था, तुम लोग पता नहीं। आजकल कपड़ों को लेके बहुत सारे तुम पता नहीं है क्या पहनने लगे, या आजकल के बच्चे, एक तो मेरी बहुत भारी कंफ्यूजन है, आजकल कब शुरू हुआ था कब तक चलेगा। सच में मैं बड़ा दुखी हूं इस चीज से, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन मैं मतलब सोचता हूं, मैं जब से पैदा हुआ मैं 90 का आइटम हूं, 90 से सुनता रहा हूं, यानी कि जब 90 से तो नहीं सुना मैंने, थोड़ा बहुत समझदार, मतलब समझदार नहीं, जब से समझ में आने लगी चीजें, पैदा होते ही तो नहीं समझ में आता था कुछ भी, बाद से घर वाले कहते हैं आजकल ये आपके साथ भी होता ना, आजकल भाई ये नहीं चलता। अबे कोई तो बताइए आजकल जो है ये कब से शुरू हुआ था और कब तक चलेगा, नहीं पता किसी को भी। आजकल जो है, अब कोई भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया, आजकल ये चल रहा है, आजकल ये ट्रेंड में, आजकल नहीं पता जी कब तक चलेगा, आज भी है और कल भी रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, अपडेट जब से पेरेंट्स सुनते आ रहे हैं, तो हमारे बीच में क्या है, जनरेशन गैप है, हमारे बीच में क्या है, जनरेशन गैप है, और जनरेशन गैप की वजह से हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है। अब एक बात है, जो पहले के आइटम है, सॉरी मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो भी पेरेंट्स हैं, अगर आपके साथ प्रॉब्लम्स होती है इस तरह की, क्योंकि हमारा काम आज सारा ही लाइफ मैनेजमेंट को लेके था, तो बहुत ज्यादा एजुकेशन में भी नहीं घुसेंगे हम, रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग में अगर प्रॉब्लम आती है, आप किसी की छोटी सी बात पे अगर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो माय डियर, हो सकता है वो लोग अपडेट ना हुए हो सकता है वो लोग अपडेट ना हुए हो, लेकिन आपको इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं डजंट मीन्स, सिंपली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जनरेशन गैप है। तो ये अक्सर हम, अगर हमारा जैसे कि विचार किसी के साथ नहीं मिलता, हमारी थिंकिंग किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं कर पाते, हम उनसे या तो रिलेशनशिप तोड़ लेते हैं, या हम उनको एक नेगेटिव दृष्टि से देखने लग जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, यार ये तुम्हारी सोच बहुत गंदी है, या और वो समझ ही नहीं पाते, व्हाटएवर, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है वो अपडेट ना हो, तो खाली इन चीजों के लिए आप किसी से रिलेशनशिप ब्रेक ना करें। फैमिली में भी डिस्ट्रैक्शंस होती है, भाई वो अपडेट नहीं हुआ, वो अपडेट नहीं हो सकता, वो अपडेट होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इट इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल, बट व्हाट इज इन आवर कंट्रोल, हमारे अंदर जैसे कंट्रोल की बात यह है कि हमें इसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, एटलीस्ट हमें इस चीज को समझने चलने चाहिए कि ये ठीक है, अलग चीज है, अब हाउ टू रिएक्ट विद हिम और हर, अब हमें कैसा रिएक्शन देना चाहिए, ये सोच के रिएक्शन करो कि इसकी गलती नहीं है, हमारा इसके साथ जो रिलेशन है दैट इज प्योर, बट इट्स बियॉन्ड आवर लिमिट्स। अब वो क्या चीज है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो बीच में कम्युनिकेशन गैप है, ये सिर्फ इस वजह से है कि अपडेट नहीं हुए। अब हम अपडेट होके उसके साथ सिंपैथी दिखा सकते हैं।